राजेंद्र बाबू की पत्नी वंदना हो ना आप? हाँ। मैं सेतुरामैयर सीबीआई से कुछ पूछताछ करने के लिए आया हूँ। अंदर आइए ना सर। बैठिए सर। हीरोइन अश्विनी को जानती हो? जानती हूँ। कैसे? बाबू के साथ काम की थी। बाबू काफी दिनों से फिल्मों में काम कर रहे हैं ना? हाँ जी। और आप? मैं भी आर्टिस्ट थी। उस समय से ही अश्विनी के साथ आपका परिचय था? यह तो खतरनाक दुर्घटना थी, उससे अश्विनी की मौत हो गई। वंदना के पति राजेंद्र बाबू की मौत की भी चर्चा है। इन दोनों में एक्स मिनिस्टर का हाथ हो सकता है, ऐसा लोग कह रहे हैं। वंदना, आप क्या कहना चाहेंगे? हो सकता है सर। कारण? बाबू अपने नाटक के द्वारा मंत्री भार्गव के खिलाफ आवाज उठाते थे, इसलिए हो सकता है अश्विनी ने मंत्री के खिलाफ आवाज उठाया। भार्गव के बारे में अश्विनी क्या लिखेगी? बाबू का गली नाटक, इससे भार्गव का गुस्सा, उसके बाद बाबू का मौत होना, अश्विनी के खिलाफ आवाज उठाना और मंत्री का राजीनामा, ये सब लोगों को पता है, लेकिन क्या लिखेगी? बाबू भार्गव के खिलाफ क्यों आवाज उठाया? वो उससे नाराज था। नहीं, नाराज होना एक कारण है, लेकिन भार्गव के खिलाफ आवाज क्यों उठाया, ये क्या था? वो अश्विनी आत्महत्या कर ली ऐसा वंदना सोच रही है। नहीं। कत्ल हुआ है तो कातिल को ढूंढना जरूरी है। तो वंदना, जरूरी है। तुम्हें हमें मदद करना होगा। वंदना के बातों से भार्गव के बारे में अश्विनी के लिए लिखने की वजह से उसने किया ये सब। ये पहले किए गए बातों को छोड़कर भार्गव के बारे में और कोई राज अश्विनी को पता चला होगा, जो राज अश्विनी जानती है वो वंदना भी जानती है। सही कह रहा हूं ना? प्लीज टेल अस। मैं कुछ नहीं जानती हूँ सर। अश्विनी, तुम्हें बताई बातें हमें बताने में क्या तकलीफ है? बताओ, बताओ ना। आपके खिलाफ कोई पूछे तो उन्हें बताने की जरूरत नहीं। आपके पति और आपकी सहेली के कातिलों के बारे में पूछताछ करने आए तो हम लोगों से क्यों छुपा रही हो? क्यों बताना नहीं चाहती? क्यों? साफ साफ बता दो। कोई दिक्कत है क्या तुम्हें? मेरी जिंदगी के बारे में अश्विनी को मैं सब बताती थी, लेकिन मरी हुई सहेली के बारे में बताना अच्छी बात नहीं है, इसलिए मैं नहीं बताई थी। जो आपकी दोस्त मरी है उसके कातिलों को ढूंढने आए, उसकी मदद करने से बड़ा है क्या? आपके दोस्त के कुछ सेंटिमेंट्स या उसकी बातें? बोलो। बताती हूँ सर। अश्विनी फिल्म दुनिया में आई तब हम लोग आउटडोर शूटिंग में गए थे। वहां हम कुलूपुल गेस्ट हाउस में ठहरे थे। थॉमस सर उस फिल्म का प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बाबू। एक दिन रात में लड़की की आवाज सुनाई थी। वो चिल्ला रही थी, अश्विनी, अश्विनी, अश्विनी। अश्विनी, अश्विनी, अश्विनी। सर, वो अश्विनी अंदर, उसके साथ। तुम मेरे साथ चलो। चलो चलो मेरे साथ चलो, मैं बताता हूँ। मार दो इसे।
छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, छोड़ो इसे, चलो निकलो, चलो यहाँ से। हाँ? उस वक्त से उस फिल्म का शूटिंग खत्म हो गया और उसके बाद कमर्शियल फिल्म से इंटरेस्ट न रहने से बाबू कुछ दिनों के लिए फिल्म लाइन छोड़ दिया। उसके बाद भार्गव इस राज्य का मंत्री बन गया। एक खास राष्ट्रीय पार्टी में शामिल हुआ बाबू। पार्टी के लिए बाबू नाटक करने लगा। भार्गव को खास कथा पात्र बनाया। वो नाटक बहुत जगह हुआ और नाटक पसंद भी आया। एक दिन नाटक होते वक्त इन्होंने क्या गलती की है आप जानते हो? हमारे प्रिय लोग कौन है ये जानते हो आप? ये कौन है जानते हो आप? ये मशहूर भार्गव राम है। इस पूरे राज्य का ये मंत्री है। रिश्वत, वेश्यावृत्ति, लोगों को लूटना इनका काम है। अच्छा खासा गरीब लोगों को तकलीफ देने में ये बड़ा महान है। तो ये इसका चमचा है। इसका एक अजीब सा नाम है थॉमस भैया। खूबसूरत लड़कियों को ढूंढकर इनके लिए लाने वाले। इनके साथ क्या करना चाहिए प्रिय लोगों? इन्हें मार डालना चाहिए। इन्हें जिंदा जलाना चाहिए। इनके गांव में टुकड़े करना चाहिए। इन्हें मारना चाहिए और इस देश से भगाना चाहिए। पिछले साल का बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड है, फिल्म का नाम है आकाश में रहे बादल, और उस फिल्म में बेस्ट एक्टिंग करके लोगों के दिल में बसने वाली वो कोई और नहीं बल्कि कुमारी अश्वती जी को मैं ये अवार्ड लेने की विनती करता हूं। एक मिनट सर। एक्सक्यूज मी। मेरे प्रिय फैंस, मुझे कुछ बताना है। आकाश में रहे या बादल में एक्टिंग देखकर आप लोगों ने जो मेरी तारीफ की है उसका एहसान मैं नहीं भूलूंगी, लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ। 6-7 महीने पहले हमें छोड़कर चले गए राजेंद्र बाबू। राजेंद्र बाबू समाज को अच्छा बुरा भला बताने वाले कलाकार थे। समाज को मदद करने के लिए कलाकार होता है और यही पहचान होती है कलाकार की। अपनी एक्टिंग के द्वारा गली में नाटक किया करते थे वो। समाज में जो दुश्मन है उनके खिलाफ वो लड़ा करते थे। इससे नाराज हुए अधिकारी वर्ग के रहने वाले चालाकी से बाबू को अपनी जान देनी पड़ी। ये आत्महत्या नहीं, हत्या था। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा उनके फैंस और दोस्तों का कहना है। इस हत्या के पीछे जिसका भी हाथ है उसे हम नहीं छोड़ने वाले और उनके फैंस भी पता लगाएंगे। रोते हुए बच्चे को दूध जरूर मिलेगा, ये कहावत मशहूर है। अधिकारी वर्ग की सच्चाई को छुपा रहे हैं, गुनाह करते हैं और इससे बच जाते हैं। इसलिए मुझे यहाँ आवाज उठानी पड़ी और जब तक होगा मैं आवाज उठाती ही रहूंगी, इसके लिए चाहे जो करना हो। इसलिए गलत लोगों से पुरस्कार मैं नहीं लेना चाहती हूँ, मैं इसका विरोध करती हूँ। उस घटना से मंत्री से बगावत हो गई। भार्गव के खिलाफ यहाँ के लोगों ने आवाज उठाई।
इससे भार्गव को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। प्रोड्यूसर थॉमस अभी कहाँ पर है? मैं नहीं जानती हूँ सर, मुझे फिल्म लाइन से दूर हुए बहुत वक्त हो गए हैं। हाँ ठीक है, हम चलते हैं। विक्रम। यस सर। इसने जो बताया उस दिन भार्गव के साथ ठहरे थॉमस दोनों एक ही आदमी हो सकते हैं। सही कह रहा हूँ ना? आप सही कह रहे हो सर। देन वी विल गो स्ट्रेट होटल प्रेसिडेंट। यस।